आप लोगों को मतलब पता है सुंदरता क्या होती है, ब्यूटी क्या है, व्हाट इज ब्यूटी। हर व्यक्ति सुंदरता की बात करता है, सुंदर दिखना चाहता है, सुंदरता की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन आपको पता है कि सुंदरता है क्या वास्तव में, किसे बोलते हैं सुंदरता। व्यक्ति का विषय है, वस्तु का विषय है, देखने वाले की आंख में होती है या चीज में होती है। क्या है सुंदरता और क्या है ब्यूटी, क्या है उसके पीछे का विज्ञान क्या है। एक फूल, गुलाब का फूल, आप बाग में गए, आपने गुलाब का फूल देखा, पूरी तरह खिला हुआ है, आपका मन खिल जाता है, वो रखे कि बड़ा सुंदर गुलाब है। तो क्या उसके पीछे क्या विज्ञान काम कर रहा है, क्यों हमें कुछ चीज सुंदर लगती है, कुछ हमें बदसूरत लगती है ना। तो आज हम बात करेंगे इसी ब्यूटी के बारे में, और साथ साथ बात करेंगे आकर्षण के बारे में, अट्रैक्टिवनेस के बारे में। दोनों में क्या फर्क है, अट्रैक्टिवनेस क्या है, आकर्षण क्या होता है, क्या फर्क है दोनों में, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं पढ़ रहा था तो मेरे को लगा आप लोगों से शेयर कर लूँ। विज्ञान के हिसाब से अगर माने, मतलब बायोलॉजी ऑफ ब्यूटी, जीव विज्ञान क्या है सुंदरता का। जीव विज्ञान ये है कि जैसे जैसे हमारा विकास हुआ है, हम इवोल्व हुए हैं, इवोल्यूशन के चलते हम आज मानव हैं, होमो सेपियंस हैं। तो ब्यूटी का मानक क्या है, ब्यूटी की मानक है सिमेट्री। एक व्यक्ति का चेहरा के दो हिस्से होते हैं, आप उसको वर्टिकल काटो, बीच में से, सेंटर में से, यहाँ से करके ऐसे नाक से लेके काटो। अगर इसमें सिमेट्री नहीं है, किसी का नाक मान लो ऐसे है टेढ़ा, चेहरे पे कुछ उठाव ऐसे आया हुआ है, या कुछ और फर्क है, एक चेहरा कुछ, आधा चेहरा कुछ अलग है, आधा चेहरा अलग है, क्या वो सुंदर दिखेगा। तो ब्यूटी क्या है, ब्यूटी है सिमेट्री, पहली बात। दूसरा ब्यूटी क्या है, ब्यूटी है बॉडी प्रोपोर्शन। कुछ डिजाइन नेचर ने ऐसे दिए हमें, जो बड़े शोध के बाद रिसर्चर्स ने, साइंटिस्टों ने ब्यूटी की परिभाषा में शामिल किए हैं, है ना। जो आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते हैं, एक लियोनार्डो दा विंची, एक मध्य युगीन के अंदर, मध्यकाल के अंदर यूरोप के अंदर एक पेंटर हुए थे, है ना। वो बड़े हरफनमौला आदमी थे। उसकी पेंटिंग मोनालिसा करके है एक, और भी कई पेंटिंग, बड़ी फेमस पेंटिंग्स हैं। उस पेंटिंग के आधार पे और कुछ और अच्छे डिजाइन्स के आधार पे रिसर्चर्स ने कुछ कैलकुलेशंस करे और एक ब्यूटी का मापदंड बनाने के लिए एक फॉर्मूला दिया। 1 = 1 के साथ रेशो जोड़ी 1.613, मतलब प्रोपोर्शन में दिया ये। अगर कोई चीज़ इस प्रोपोर्शन के अंदर है, चाहे वो डिज़ाइन में है, चाहे वो लोगो में है, जो हम लोगो बनाते हैं, जैसे BSC का लोगो है और कंपनी के लोगो हैं, तो ये डिज़ाइनर के बड़े काम आती है ये प्रोपोर्शन। तो उनके अंदर एक हमें सीक्वेंस नज़र आता है ब्यूटी का। तो अगर कोई चीज़ सिमेट्री में है, उस प्रोपोर्शन में है, तो वो चीज़ आंखों को अट्रैक्ट करती है, आंख उसकी तरफ आकर्षित होती है। ये ब्यूटी के कुछ मापदंड हैं, ठीक है। और अट्रैक्टिवनेस के पीछे क्या बायोलॉजी काम करती है, अट्रैक्टिवनेस क्या है, आप एक उदाहरण से हम समझते हैं। एक गुलाब के फूल की हमने बात की, एक हम चुंबक की बात करते हैं। चुंबक देखने में कैसा होता है, सुंदर होता है, लेकिन अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करता है, वो जो भी उसकी तरफ लोह कण आते हैं, लोहे के तत्व आते हैं, उसको क्या कर लेता हो, अपनी शक्ति से खींच लेता है। वो शक्ति हमें दिखती भी नहीं है, दिखती नहीं ना। तो यही फर्क है। ब्यूटी क्या है, ब्यूटी बाहरी है, जो बाह्य आवरण है, चाहे वो गुलाब का है, चाहे किसी की सुंदरता का है, जो हमें बाहर से आकर्षित कर रहा है, वो क्या है, वो क्या है, वो ब्यूटी है। उसका एक प्रोपोर्शन है, उसकी एक सिमेट्री है। लेकिन अट्रैक्टिवनेस क्या है, वो चुंबकत्व है, जो मैग्नेटिज्म है चुंबक का, जो अपनी तरफ चीज़ों को खींच रहा है, वो क्या है, अट्रैक्टिवनेस है वो। उसमें क्या क्या शामिल आएगा, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें क्या शामिल आएगा, उसमें आएगा कॉन्फिडेंस, उसमें आएगा इंटेलिजेंस, उसमें आएगा इमोशनल वार्मथ, गर्मजोशी, जब हम किसी से मिलते हैं कैसे बात करते हैं, हमारी स्माइलिंग, है ना, किस तरह से हम दूसरे को ट्रीट करते हैं, कैसे दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, मतलब हमारे जो अंदर का करैक्टर है, जो हमारा बोलने का ढंग है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा व्यवहार है किसी के साथ, जो लोगों को खींचने की हमारी अंदर की शक्ति है, वो क्या है, वो हमारा जो चुंबकीय गुण होता है ना एक आदमी का, वो है, वो मैग्नेटिज्म है, वो है अट्रैक्टिवनेस। तो दोनों में क्या फर्क हुआ, आकर्षण में और सुंदरता में। ब्यूटी बाहर की चीज है, जो हमें एक बार के लिए अट्रैक्ट कर सकती है। बहुत सारे दुनिया के अंदर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आकर्षण से
लोगों का ध्यान खींचा है ना। सुकरात के बारे में आप सब जानते हो, कौन था सुकरात? विश्व का सबसे महान फिलोसफर में से उसका नाम आता है ना। एथेंस, यूनान का महान फिलोसफर, चेहरे पे धब्बे थे, चेचक के दाग थे, देखने में बड़ा कुरूप था। अष्टावक्र का आपने नाम सुना है, जनक का गुरु, लेकिन विद्वान इतना कि बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने से डरते थे, ठीक है, लेकिन अट्रैक्शन था एक। तो ऐसे दुनिया के अंदर, ये तो एग्जाम्पल, पुराने एग्जाम्पल, नए एग्जाम्पल में भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, है ना। अपनी फिल्म इंडस्ट्री में देख लो, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ठीक है ना। ब्यूटी की अगर बात करें, एवरेज एक फीचर के लोग हैं, लेकिन उनका जो आकर्षण है, उनका जो तरीका है अपना प्रभाव छोड़ने का, वो एक जबरदस्त है, तो लोगों को आकर्षित करता है। अट्रैक्टिवनेस जो है वो आपका एक ओवरऑल पर्सोना है, जिसके अंदर आपका व्यक्तित्व है, जिसके अंदर आपका व्यवहार है, जिसके अंदर आपका दृढ़ निश्चय है, जिसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर आपके गर्मजोशी है, वो सारी छिपी हुई है। एक सुंदर व्यक्ति तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक अट्रैक्टिव जो पर्सन है वो सुंदर भी हो। चांद और सूरज से भी कंपैरिजन करा जा सकता है ना। सूरज क्या है? सूरज के पास बहुत सारी ऊष्मा है। सूरज के पास आप कितनी देर खड़े हो सकते हो, लेकिन चांद के पास आप बड़े लंबे समय तक खड़े हो सकते हो। अब गुलाब है, आपने देखा, थोड़ी देर के लिए क्या होएगा, वो थोड़ी देर बाद सुंदरता धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन एक चुंबक है, वो सारी उम्र उसका अट्रैक्शन जो है ना, वो अट्रैक्टिवनेस उसकी बनी रहेगी, वो हमेशा उन चीज़ों को आकर्षित करता रहेगा जो उसके संपर्क में आएगी। तो ये बेसिक फर्क है, समझ आ गया? तो क्या चीज़ अच्छी है? दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और दोनों विरोधी नहीं है। पहली बात तो आप ये समझो, दोनों विरोधी नहीं है, क्योंकि एक सुंदर व्यक्ति जो फिजिकली देखने में सुंदर है, वो अट्रैक्टिव अगर हो जाए तो वो एक और एक 11 सिनर्जेटिक इफेक्ट आ जाएगा। और एक अट्रैक्टिव व्यक्ति अपने कॉन्फिडेंस से, अपने इंटेलिजेंस से, अपने व्यवहार से, जो उसकी पर्सोना है, उस छवि से बाहर निकल सकता है और लाइफ लॉन्ग लोगों के दिलों पे राज कर सकता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से क्या निकला ये कि जो ब्यूटी है वो एक बार के आकर्षण के लिए अच्छी है, लेकिन आप सारी उम्र और लंबे समय तक आकर्षण का केंद्र बना रहना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर क्या पैदा करना पड़ेगा? आकर्षण पैदा करना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? वो कॉन्फिडेंस से आएगा, वो इंटेलिजेंस से आएगा, वो किससे आएगा? आपके स्वभाव से आएगा, आपके व्यवहार से आएगा, आपकी गर्मजोशी से आएगा। वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे?